अपने सफलता के झंडे गाड़ चुके एक प्रत्याशी ऐसे भी इस नगर पालिका परिषद के चुनाव में हैं जो कि राजनीति के क्षेत्र में भले नए हों, लेकिन उनका लखीमपुर नगर के बारे में उनका अनुभव काफी अच्छा है। एक बड़े परिवार से, एक संभ्रांत परिवार से जुड़े रमेश अग्रवाल जी यहाँ पीस पार्टी के प्रत्याशी हैं। नगर की समस्याओं के बारे में उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया तो वो भी बिल्कुल एक अलग ढंग का। अपने घोषणा पत्र के साथ में उन्होंने एक शपथ पत्र भी जारी किया और वायदा किया उस शपथ पत्र में यदि वो अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी जो वायदे हैं उनको 2 वर्ष में पूरा नहीं कर पाएंगे तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आइए करते हैं उनसे कुछ बात, क्या सोचकर वो इस क्षेत्र में उतरे और क्या उनको इस क्षेत्र में उतरने के बाद समस्याएं दिखी और क्या उनको इसका समाधान दिखाई पड़ता है, इसके बारे में करते हैं रमेश अग्रवाल जी से बात। रमेश जी, अचानक आपका राजनीति के क्षेत्र में उतरने का विचार कैसे बना? मैं अचानक राजनीति में नहीं उतरा हूँ। मैं पिछले कई सालों से धीरे धीरे बहुत अपना कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा था, क्योंकि पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरी कभी नहीं थी। इससे पहले भी घटना बुजुर्ग का कांड हुआ था, उसमें राजनीतिक के चलते मैं जेल भी गया था। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे बाबा रामदेव जी का कार्यक्रम कराना है या सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहा। लेकिन राजनीति में ये जो करियर बनाना है राजनीति को, वो मैं आज भी नहीं बना रहा हूँ। राजनीति आप लोग कहते हैं राजनीति, मैं कहता हूँ ये जन सेवा नीति है। एक्चुअली राजनीति तो जब कोई बहुत बड़े ओहदे पे जाता है तब तो वहाँ से राजनीति शुरू होती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जन सेवा नीति होनी चाहिए, जो हमारा विचार है। जब मैंने नगर पालिका अपने नगर का हाल देखा, जो बुरा हाल था, और गंदगी के रूप में जब मैंने अपने शहर को गंदगी के रूप में देखा तो जो मेरा हृदय द्रवित हुआ और मुझे लगा कि मुझे अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जो पैसा है वो सिर्फ इस काम के लिए नहीं है कि अपना खाओ, अपना कमाओ और मर जाओ चले जाओ। वो पैसा इसलिए है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास शक्ति है, तो आप उससे अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए जब कुछ करेंगे तभी आपको कुछ भला होगा, इस देश का भला होगा। अपने नागरिकों का भला करने के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ एक सोच है, एक वादा है, एक इरादा है कि अपना लखीमपुर सुंदर स्वच्छ हो और उसमें जो बसने वाले नागरिक हैं वो भी ये महसूस कर सकें कि हम लोग एक अच्छे शहर के नागरिक हैं, एक अच्छे शहर के बाशिंदे। इसीलिए मैं राजनीति में, एक सक्रिय राजनीति में उतरा हूँ और अपने मैं आज अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, पीस पार्टी का प्रत्याशी हूँ मैं, और उसी के द्वारा मैं एक जन सेवा का काम करना चाहता हूँ। जो हमारे पीस पार्टी है उसका एक नारा है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, उसी पे चलते हुए मैं काम करना चाहता हूँ और समाज की सेवा ईमानदारी सत्यनिष्ठा के साथ करूँगा। इसलिए मैंने एक शपथ पत्र भी आपको दिया। समाज सेवा करते करते होले होले राजनीति में कदम रखे रमेश जी ने और मजबूत करने के लिए उन कदमों को, नगर की समस्याओं को देख के उनका मन बना लखीमपुर के अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने का, और इसी के साथ उन्होंने किए ढेर सारे वायदे। रमेश जी, किस तरीके से आप इन वायदों को पूरा करने के लिए बजट उपलब्ध करा पाएंगे? जो हमारे पास गवर्नमेंट से बजट आते हैं उन बजट सीमित संसाधन होते हैं, लेकिन अगर प्रयास किए जाते हैं तो बजट और मिलते हैं। हम अपने नेताओं से मिलेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो बजट जारी करते हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा शहर इतना जो गंदगी का ढेर बना हुआ है उसको साफ सुंदर करने के लिए हमें संसाधनों की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है हमारे नुमाइंदे, जो हमारी सरकार है, जो हमारी समाजवादी की सरकार है, वो सरकार इस बातों के साथ में है कि शहरों का विकास करेंगे और अच्छे नागरिक, अच्छे शहर बनाएंगे। तो उनसे मैं अखिलेश जी से जाऊँगा, उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, उनसे बात करके अपने शहर के लिए बजट लाऊंगा और शहर में सबसे पहले सिविल लाइन के लिए बजट लाऊंगा, जिससे कि हमारे शहर की गंदगी दूर हो सके और नागरिकों को गंदे नालियों से और उनसे होने वाली गंदी बीमारियों से छुटकारा मिल सके। रमेश जी, लखीमपुर की लड़ाई को आप लखनऊ तक लड़ने का इरादा रखते हैं। लखीमपुर में आप जब मतदाताओं के बीच गए, जनसंपर्क किया, तो लखीमपुर के मतदाताओं का रुझान आपको कैसा लगा? कैसा आपको उनका रुख लगा? कैसा उनका सहयोग आपको मिला? सबसे पहले तो जब मैं मतदाताओं के बीच गया तो मैंने जो चारों तरफ गंदगी के ढेर देखे
तो मतदाताओं में और हमारे जो जागरूक नागरिक हैं उनमें सब में रोष था, उनका रोष जायज भी था। उनका कहना ये था कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि चुनने के बाद हमारे बीच आते ही रहते तब भी हम समझते कि हाँ हमारा दुख दर्द सुना जा रहा है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने उनकी बात को पिछले 5 साल से 10 साल से 20 साल से सुना ही नहीं और गंदगी का ढेर लगा रहा। तो उनके बीच में ये बहुत बड़ी बात रोष के रूप में आई, तो जिसको मैंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया कि मैं हर सभासद के साथ टर्न वाइज कम से कम एक दिन वार्ड में जरूर गुजारूंगा और जनता की समस्या को सुनूंगा, जिससे कि नागरिकों को कम से कम ये शिकायत न रहे कि हमारी बात को सुना नहीं गया या हमारी बात को सुनने वाला कोई है ही नहीं। और नगर पालिका मैंने अपने आप को जनप्रतिनिधि बताया, नेता नहीं बताया। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जनता के दरवाजे वहाँ शिकायत करने के लिए हो, चाहे वो मुझसे मिलने के लिए हो, चाहे अपनी बात को कहने के लिए हो, हर दिन खुले रहेंगे। मैं जनता के सामने झुक के काम करूंगा, जनता को मेरे सामने नहीं झुकता, मैं जनता के सामने झुक के काम करूंगा और उनकी बात, उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास। रमेश जी, इस चुनाव में आपकी लड़ाई किससे है? आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? पहली बात तो ये कि लड़ाई सब थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझता हूँ कि गलत है। मैं ये कहता हूँ कि मेरी प्रतिस्पर्धा जो है, मैं लड़ाई नहीं लड़ता, किसी के साथ नहीं लड़ता। मैं यहाँ पर अपने आप को ये साबित करना चाहता हूँ कि स्वस्थ राजनीति करना चाहिए लोगों को, उनको आगे आना चाहिए जो अच्छे लोग हों, अच्छे विचारों के साथ जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने इन्हीं विचारों के साथ मैं उतरा हूँ, मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जनता इस बात को समझेगी और मुझे अपना प्यार स्नेह और समर्थन देगी। मैं दूसरे के बारे में नहीं जानता कि कौन आगे है कौन पीछे है, इस दौर में पढ़ना भी नहीं चाहता। मैं ये जानता हूँ कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप आए हैं और आप आइए, हम आपको जिताएंगे और आपको नगर पालिका की कुर्सी पर बैठाएंगे जिससे आप हमारी सेवा कर सकें। तो मैं भी उनसे यही वादा करता हूँ कि अगर 2 साल में मैं पूरा कर नहीं सका, उनकी बातों को पूरा न कर सका तो मैं पद ही छोड़ दूंगा। तो लड़ाई का कोई सवाल नहीं होता, मुझे लड़ाई नहीं लड़नी है बल्कि जनसेवा करनी है। राजनीतिक लड़ाई से दूर रहने की इच्छा रखने वाले रमेश अग्रवाल जी एक स्वस्थ राजनीति की परंपरा को जारी रखने के हितैषी हैं। इस चुनाव में जनसंपर्क और जनाधार से अभिभूत रमेश अग्रवाल जी पीस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी एक स्पष्ट घोषणा पत्र, स्पष्ट शपथ पत्र के जरिए जहां 2 साल में जन अपेक्षाओं पे खरा न उतरने का वायदा कर होने पर इस्तीफा देने और जनता के बीच रहने के लिए योजना बना के चलने वाले रमेश अग्रवाल जी इस चुनाव में विजयी होंगे। तो हमें उम्मीद है कि वो अपने घोषणा पत्र और अपने वायदों को पूरा करेंगे और अपने वायदों पर खरा उतरेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं रमेश अग्रवाल, प्रत्याशी नगर पालिका परिषद लखीमपुर, अध्यक्ष पद के लिए पीस पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। लखीमपुर की जनता का मुझे प्यार और स्नेह मिल रहा है। मैं ये चाहता हूँ ये प्यार और स्नेह वोट में तब्दील हो जाए, जिससे मैं अपनी जनता की सेवा, उनके सपनों की सेवा, उनके सपनों को साकार कर सकूं और जनता के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत कर सकूं कि एक जनप्रतिनिधि, एक जन सेवक किस तरह से सेवा कर सकता है, किस तरह से अपनी जनता को खुश कर सकता है। मैं ये दिखाना जरूर चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिना भ्रष्टाचार के एक नगर पालिका को प्रस्तुत करना चाहता हूँ और हमारे जो एजेंडा है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसके अंदर जो बातें मैंने लिखी है उसको 2 साल में पूरा करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे तन मन धन जो भी कुछ लगेगा वो मैं लगा करके जनसेवा को करना चाहता हूँ। मैं भाइयों आप लोगों से, इस लखीमपुर की जनता से जो मुझे प्यार और स्नेह आप लोगों ने दिया है, मैं अपील करता हूँ कि उसको अब वक्त आ गया है, उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। आप अपने मत का प्रयोग करके और 1 तारीख को, आने वाली 1 जुलाई को अपना मत का प्रयोग करें। मत का प्रयोग करके मुझे मेरे चुनाव निशान, पीस पार्टी के चुनाव निशान छत के पंख में मोहर लगाकर, जो कि 5वें नंबर पे है, मुझे विजयी बनाए, जिससे कि मैं आने वाले सालों में
आप लोगों की सपनों के शहर लखीमपुर, हमारे सपनों के शहर लखीमपुर को उस शहर में तब्दील करूं जो एक अच्छा सुंदर शहर कहलाए और देश विदेश में इसका नाम हो। और हम लोग इसी आशा के साथ आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप हमें वोट देंगे। इसी की मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।